देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही कंसंट्रेशन से देखिएगा इसको। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या दे रखा है, क्या है उसमें डायरेक्शंस में। क्वेश्चन नंबर 46 to 54, each of these questions contains two statements, assertion A and reason R. Each of these questions also has four alternative choices. इसमें आपको कितनी फोर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दे रखी होंगी टू स्टेटमेंट्स के साथ। एनी वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, उनमें से एक ही सही होगा। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द कोड्स ए बी सी एंड डी, वही चार में से एक चूज करना है गिवन बिलो। अब आप देखिएगा किस टाइप से चूज करना है आपने। तो इसमें लिखा आपका ए इज ट्रू, आर इज ट्रू। क्या कहा उसने आपका कि अगर ए भी ट्रू हो और आर भी ट्रू हो, तो उसमें कहा उसने आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, कि आर जो है वह एक्सप्लेन कर रहा हो किसको, ए को। आर जो है वह एक्सप्लेन कर रहा हो किसको, ए को। तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ए, फर्स्ट वाला। अब आप इसके आगे देखिएगा ध्यान से, क्या कहा है उसने सेकंड में, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, कि ए भी सही हो आर भी सही हो, बट आर जो है वह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसको, ए को। तो उस कंडीशन में आप कौन सा चूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन बी। इसी तरह से आप देखिए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगर ए सही हो और आर जो है गलत हो, तो उस कंडीशन में आप स्मॉल सी। उसके आगे का ए इज फॉल्स। अब देखिए ए को फॉल्स बताया तो आर इज ट्रू। वैसे आर फिर ट्रू या फॉल्स हम पे क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि ए तो एक में ही है आपका, जो कि क्या है, फॉल्स है। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, स्मॉल डी। तो इस टाइप से हम चूज करेंगे ए बी सी डी में से, है ना। तो अब आप देखिएगा क्या कहा उसने आपसे, देखिए कंसंट्रेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक तरह से 46, असर्शन HCF ऑफ 11 and 17 इज 1। HCF जो है वह आपको क्या दे रखा है, असर्शन में आपको HCF 11 और 17 का 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 11 और 17 जो है आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। जब दो कोप्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका HCF हमेशा क्या होता है, आपका 1 ही होता है। अब देखिए आगे रीजन में, इफ P एंड Q आर प्राइम, ये प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि आपस में भी टेबल नहीं जाएगा इनका। देन HCF PQ इक्वल्स टू 1, तो बिल्कुल सही है। आर जो है वह ए को ही एक्सप्लेन कर रहा है, आर जो है वह ए को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ए। देखिए असर्शन में दे रखा है आपको LCM, if LCM is equals to this, product of integers is this, then HCF is। तो आप चेक कर लेते हैं। हमें पता है 46 के लिए, 47 के लिए, कि प्रोडक्ट जो है ये है, ये प्रोडक्ट आपका किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट, LCM इंटू HCF। तो LCM है आपका 182 और HCF बता रहे हैं 13। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करने की बजाय कैंसिल कर लीजिए। देखिए 13 से इसको कट अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, 13 2 से आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 91। और 91 इक्वल 91, इसका मतलब इसका असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब रीजन पर ध्यान देते हैं स्टूडेंट। रीजन देखिए इसका, LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू HCF, नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ी होता है। तो इसका रीजन जो है वह आपका क्या है, रॉन्ग है। और जब ये होता था कि ए सही हो और आर गलत हो, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता था। ओके, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। अब आप आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका 48। तो 48 पर ध्यान देंगे। एसेशन, हाँ, इस क्वेश्चन को ना आप छोड़ दीजिए, आपके लेवल का नहीं है, बेकार में परेशान नहीं होना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। अब आप आ जाइए कौन से 49 पर, ठीक है। 49 क्वेश्चन आपका, 49 में दे रखा है आपको असर्शन n² - n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें उसने कहा n² - n जो है वह डिविजिबल बाई 2 होगा हर एक नंबर के लिए, जो भी पॉजिटिव इंटीजर हम इसमें रखेंगे। तो आप देखिए इसमें 1 पुट कर लीजिए। अगर आप इसमें n = 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा, ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी
n इक्वल 1 रखने पर 0, n इक्वल अगर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 22, अगर n इक्वल आप 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि क्या आपका 9 माइनस 3 कितना आएगा 6। देखिए 0 भी 2 से डिविजिबल है, 2 भी और 6 भी, तो इसका मतलब इसका ए जो है ना वह सही है, इसका जो 49th का ए है सेंशन वह सही है। अब आगे देखिए रीजन, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है कि √2 जो है वह रेशनल नहीं है बल्कि क्या इरेशनल है, तो आर सही है। लेकिन स्टूडेंट आर जो है ना वह एक ही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ना होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, बी इज राइट ऑप्शन। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, देखिए असर्शन क्या दे रखा आपको, √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। 50th क्वेश्चन में आपको क्या कहा उसने कि √2 जो है वे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब आर को देखते हैं, इफ पी बी अ प्राइम, प्राइम नंबर्स कौन से स्टूडेंट्स, जैसे 2, √3, √5, √7, सॉरी विदाउट रूट है ना, प्राइम प्राइम की बात चल रही है अभी, क्या आपका जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17 है ना, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो गए। देन √p इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों अगर आप देखें ना तो ये r जो है ना वह a को भी एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें क्यों कर रहा है a को एक्सप्लेन, क्योंकि a में जो आपका रूट के अंदर 2 है ना, तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका a, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब आप देखिएगा 51, तो 51 में आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 51 क्वेश्चन में है ना, देखिए असर्शन दे रखा है आपको 2 इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, 2 जो है आपका क्या है रेशनल नंबर है, तो असर्शन इनका सही है। अब रीजन देखते हैं, है ना, तो रीजन में क्या है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, उसे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ये बात उसने गलत बोल दी, क्यों बोल दी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि √2 है तो ठीक है इरेशनल है, √3 है तो ठीक है इरेशनल है, बट अगर √4 है तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 यानी कि क्या आपका 2, तो ये क्या है रेशनल है, तो ये उसने गलत बोल दिया, इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि असर्शन सही हो रीजन आपका गलत है। देखिए 52 क्वेश्चन, assertion denominator of this when expressed in the form p by q, q not equals to 0 is of the form 2 to the power m or 5 to the power n, where m n are non negative integers, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये कौन सा दे रखा है आपको, ये आपको उसने दे रखा है कैसा नंबर है आपका, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और जब टर्मिनेटिंग नंबर आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे p अपॉन q की, तो आपका क्या आएगा, ये कितने जीरो आ जाएंगे नीचे स्टूडेंट आपके, 5 है ना, तो 5 जीरोस आ जाएंगे आपके। अभी आपके 5 जीरोस जब आ गए उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 4 1 2 3 4 5, और नीचे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 5। वो बात अलग है कि 5 से ऊपर कैंसिल हो रहा है, लेकिन वो छोड़िए कितना कितना नहीं, लेकिन कुल मिलाकर डिनोमिनेटर जो है वो लिखा जाएगा किसमें, 2 की पावर और 5 की पावर में ही लिखा जाएगा। अब देखिए रीजन में, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई भी कर रहे हैं, सही भी है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आज जो है ना एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, तो आपका क्या सही होगा स्टूडेंट, ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट assertion दे रखा है 53 में, 13 by this is a terminating decimal fraction, बिल्कुल सही बात है, ये 53 में उसने assertion में दे रखा है 13 by ये 3125 जो है वे टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 5 की फॉर्म में आएगा, 5 की पावर में ही आएगा आपका, ठीक है, तो ये 5 की पावर 5 होता है वैसे, लेकिन कोई नहीं होता कितना वो छोड़िए, 5 की पावर में आएगा, इतना हमें पता है, तो कुल मिला के टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या है आपका कि असर्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, राइट है। अब आप देखिए इसके आगे रीजन में, इफ q इक्वल्स टू 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers then p by q is a terminating decimal expansion, बिल्कुल सही बात है। डेसिमल फ्रैक्शन तो आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
आर जो है वह ए को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। देखिए 54th assertion दे रखा है आपको, ये will have a non terminating repeating decimal expansion। देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे रखा है आपको, 29 बाई क्या है आपका स्टूडेंट्स, इसमें 9261। तो इस 9261 के फैक्टर्स करने का ट्राई कीजिए आप इसमें कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए इतना तो हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि ना ही इसके लास्ट में 0 है, ठीक है, ना तो इसके लास्ट में स्टूडेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है उल्टा, और ना ही इसके लास्ट में अगर आप नोटिस करें तो क्या आ रहा है आपका, देखिए 5 आ रहा है, ना ही कोई इवन नंबर जो कि 2 से कैंसिल हो सके, समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका लास्ट में 2 या 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसके फैक्टर्स में ये नहीं आएगा, समझ रहे हैं। और 29 से चलिए मैंने कट करके देखा नीचे वाले को, उसके बाद कैंसिल हो जाए तो पता चला 29 के डबल में नीचे वाला आएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये कि ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, और जब ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा आपका, ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिपीटेड होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके रीजन पर ध्यान दीजिएगा, है ना, रीजन में क्या दे रखा आपको। देखिए रीजन में, लेट a इक्वल्स टू p बाई q बी अ रेशनल नंबर सच दैट p एंड q आर कोप्राइम। p और q क्या हो, कोप्राइम है, आपस में कुछ भी कैंसिल ना आ रहा हो। And the prime factorization of q is of the form 2 into 2 की power n और 5 की power m, where n and m are non-negative integers, यानी whole numbers. Then a has a decimal expansion, देखिएगा, which is non-terminating repeating, नहीं, इसने तो उल्टा दे दिया। इसने ये कहा कि जब ये 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर्स होंगे तो फिर वह नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर क्या है, आर आपका जो है रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। देखिए स्टार्ट हो रहे हैं आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज, डिविजिबिलिटी रूल। देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम आर वाइडली यूज्ड इन द नंबर सिस्टम, स्पेशली इन रियल नंबर्स, in finding relationship between different numbers and their general forms। देखिए कुल मिला के HCF और LCM का जो यूज होता है ऐसे होता है नंबर सिस्टम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फाइंड करने के लिए होता है अलग अलग नंबर्स के बिटवीन या उनकी जनरल फॉर्म के। तो आगे देखिए, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली क्या ये रीड, ये और ये भी रीड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको लर्न है एनसीईआरटी से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसमें जो केस बेस्ड एमसीक्यूज में क्या होगा आपको मैं बता दूं, केस बेस्ड एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ वो केस स्टडी करने के लिए देंगे, बट मोस्टली जो केस होते हैं तो वो क्या होंगे आपके, वो एनसीईआरटी बेस्ड, यानी जो आप पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी उसी पर बेस्ड होंगे, यानी कि आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आपके केस बेस्ड पर, मैं आपको बताता हूँ 80% आप बड़े आराम से कर सकते हैं बिना ये स्टडी किए। कैसे, आप देखिएगा लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है स्टूडेंट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी पता है ना, तो इसमें कुछ खास हमें नहीं पता चला, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज a equals to this and b equals to this, then which of the following is true। देखिए काफी सारी चीजों में कंपेयर करा रहे हैं आपसे, वो HCF और LCM में कंपेयर करा रहे हैं कुल मिलाकर। तो आप क्या कीजिए, फर्स्टली ए लिखिए, ए आपका क्या है p स्क्वायर और क्या है q की पावर 4, और b लिख लीजिए क्या है आपका p की पावर 3 और q की पावर 2। और आप देखिए HCF ले लीजिए पहले, इसमें HCF क्या है आपका, तो HCF क्या आ रहा है p स्क्वायर, जो कम है वो लिया जाएगा, और q स्क्वायर। अब आप एलसीएम देख लीजिए एक बारी, तो एलसीएम क्या आ रहा है आपका इसमें, पी क्यूब और क्यू की पावर कितना आपका 4। अब देखिए HCF इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं कहूँ कि HCF इक्वल्स टू एलसीएम और इनटू कुछ आ रहा है तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि एलसीएम ज्यादा होता है और HCF कम होता है। तो आप देखिएगा ये वाला ऑप्शन आप खत्म कर दीजिए HCF वाला,
ये वाला भी ऑप्शन खत्म कर दीजिए। अब आ रहा है एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ, यानी एलसीएम के अंदर से एचसीएफ को अलग करना है। तो आप देखिए एचसीएफ कितना है आपका, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, तो पी क्यू को पी स्क्वायर लिखिए और क्यू स्क्वायर लिखिए। अब अंदर क्या बचा आपका, इसके अंदर देना, आप देख लीजिए एक पी बच रहा है और क्यू के पास 4 में से 2 लिख दिया तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूँ मैं एचसीएफ। तो क्या है आपका एचसीएफ और इनटू में क्या आपका पी क्यू स्क्वायर, किसके इक्वल है आपका, एलसीएम के इक्वल। तो इस तरह से मैच करना भी पड़ सकता है। तो आंसर क्या है आपका, आंसर इज दिस। देख लीजिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड, विशाल हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, रियलाइजेस दैट इफ ही मेक अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 मार्बल्स, या तो 2-2 का ग्रुप बनाए या 3-3 का ग्रुप बनाए, तो क्या होगा, देयर आर ऑलवेज 1 मार्बल्स लेफ्ट, तो एक मार्बल उसका बचा रह जाएगा हमेशा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज पी। तो बताइए पी ऑड होगा, इवन होगा, या आप कुछ नहीं कह सकते, या ए और बी दोनों कुछ भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि देखिए तरफ 2 के ग्रुप बना लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, बड़ा आसान है ना। इसे 3 का कर लीजिए, 3, 6, और क्या हो सकता है आपका इसमें स्टूडेंट्स, क्या आपका 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब कुल मिला के ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि कितने मार्बल्स, अब आप देखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 से मैं किस नंबर को डिवाइड करूं कि क्या बच रहा हो, एक मार्बल बच रहा हो, है ना। तो अगर 3 मार्बल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 का ग्रुप बन जाता है एक, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाता। लेकिन अगर मैं 3 का बचाता तो 3 और प्लस एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचता, नहीं 0, तो इसका मतलब ये 3 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि 3 हो जाए तो नहीं हो सकता। अगर मैं ऑड में 5 सोचूं स्टूडेंट, तो 5 में अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो 2 के 2 ग्रुप बन रहे हैं और एक एक्स्ट्रा। और अगर आप देखें 5 को 3 से, तो 3 + 2, यानी कि 2 नहीं बचाने होंगे, है ना, 2 नहीं बचाने एक्स्ट्रा में, एक एक बचना चाहिए दोनों कंडीशन में। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 में क्या है आपका, क्या है आपका, देखिएगा 2 के कितने ग्रुप्स हो रहे हैं, 3, यानी 2 + 2 + 2, लेकिन एक एक्स्ट्रा। और अगर मैं बात करूँ 3 की तो 3 + 3 और एक एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब 7 जो है हमारा आ रहा है। और भी हो सकते हैं ऐसे नंबर्स बहुत सारे। तो ये एक ओड नंबर है, ये क्या है, एक ओड नंबर है, लेकिन हर एक ओड नंबर नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। क्या हर एक ओड नंबर यानी कोई सा भी ओड नंबर हो सकता है, जैसे 1, 3, 5 नहीं। तो क्या आपका, जैसे आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, कि आप 7 सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई इवन तो कर ही नहीं सकता सेटिस्फाई। आप सोच रहे हो कभी कि इवन क्यों नहीं लिया सर आपने, तो बच्चों इवन मैंने इसलिए नहीं लिया कि इवन तो कोई सा भी सेटिस्फाई हमें कर ही नहीं सकता इस कंडीशन में, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा ना हर एक, तो 1 रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब देखिएगा थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या दे रखा है आपको, गिवन एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपसे पूछा है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि क्या था आपका, एचसीएफ इनटू में एलसीएम और इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था ना आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख दीजिए बस, है ना। तो देखिए एचसीएफ कितना है आपका 9 और एलसीएम आपको नहीं पता, और सामने प्रोडक्ट यानी 2 नंबर्स है ना, ये 306 और 657। तो 9 से इसको कट कर दीजिए, 9 से कट करके कितना आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं 9 3 ज़ा 27, और कितना बचा आपका 3 और 6, और 9 4 ज़ा 36। तो 34 इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें पता है जब मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में क्या आ रहा है इसके, आप देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट में 4 है और लास्ट में क्या है 7। तो 4 7 ज़ा 28, यानी लास्ट में 8 आना चाहिए, लेकिन 8 जो है आपका किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। अब इन 2 में कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस भी दे रखा है, हो सकता है ये दोनों गलत हो। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और एक के लास्ट में 8 होता, तो हम उसी को आंसर करके टिक करके निकल जाते हैं। बट यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आप देखेंगे क्या है आपका, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किससे, 34 से। तो 34 से करेंगे, आप देखिए फटाफट इसमें 4 7 28 और 4 5 20, 20 और 2 कितना, 22, 4 6 24, 24 और 2 आपका 26 हो गया। फिर आप 3 से करें तो 3 7 21, 3 5 15 और 2
17, 3 6 18, 18 over 19, ये आ गया आपका 8 का 8 और ये आपका 3 और ये आपका 6 और 6 12 और 1 13 और ये आपका 3 और 9 12 और ये आपका 2। तो आप मैच कर लीजिए कौन सा आपका आंसर है। 2 2 3 3 8, ये आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा है आप ध्यान से देखिएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, देखिए वैसे 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपका 99999, ये 9 है ना, 6 टाइम्स 9, लेकिन कौन सा पूछे हुआ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 24 36, इन सबसे डिविजिबल हो। तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन अलग देख लीजिए, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि कोई 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताइए, कोई 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो कि 8 से और 6 से दोनों से डिवाइड होता हो, है ना। तो 2 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर तो जैसे 99 है ना, ये हो गया। अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 8 का और 6 का एलसीएम आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कितना होता है, कितना होता है आपका 24 होता है। ठीक है, 8 का और 6 का एलसीएम कितना हो 24। अब आप 24 से आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, है ना, जो एलसीएम आया ना उसको डिवाइड, उससे डिवाइड कर लीजिए। तो 24 4 का कितना है आपका 96, तो कितना बचा आपका 3। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हाईएस्ट नंबर था ना, ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसमें से किसको माइनस करना है, इस रिमाइंडर को। तो क्या 96 आपका आंसर होगा। अब ये तो मैंने आपको छोटे लेवल पे समझा दिया है बच्चों, है ना। अब ये नंबर आपको बड़ा दे रखा है, बड़ा लेवल है, ठीक है, तो आप देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ किसका आपका 15 24 और 36, है ना। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मैं यहीं से निकाल देता हूँ। देखिएगा पहले 3 से 3 5 था और कितना आपका 3 8 था, और 3 से इसको कट करूँगा 3 1 था 3 2 था। अब आप देखिए 5 से 5 1 था, 8 का 8 12 का 12। अब देखिए 4 से जा रहा है दोनों में, तो 4 2 था और 4 3 था। तो आपका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, एलसीएम आया आपका 3 ये वाला, फिर 5 आपका, फिर आपका 4 और फिर ये नीचे 2 और 3। तो एलसीएम अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पहले इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली, ये 10 अलग हो गया। अब ये देखिए 4 3 12 और 12 3 कितना हो गया आपका, ये वाला 12 3 36, और 36 के आगे जब 0 लगा तो ये आ गया। कुल मिलाकर अब मैंने जो डिवाइड करना है बच्चों, मैंने किससे किसको डिवाइड करना है आप देख सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल में आपका हाइड कर देता हूँ। किससे किसको डिवाइड करना है, ये जो आपका 999 दे रखा है आपको बच्चों, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो दे रखा है ना, इसको किससे 360 से डिवाइड करना होगा, है ना बच्चों। तो 360 से हम अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 36 का 2 टाइम्स आप टेबल पर लीजिए, तो कितना आएगा आपका 72 और आगे 0, तो कितना बचा आपका 9 और आगे कितना बच रहा है आपका 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से आपका 7 गया तो 2 और आगे कितना आ गया 9। अब आप दोबारा टेबल पढ़ेंगे, देखिए देखिएगा कितने 7 टाइम्स जा रहे हैं, 7 6 कितना हुआ आपका, आप कह सकते हो 70, कितना आपका 42 42 का 4 2 आपका, और कितना आ रहा है 7 3 21 21 और 4 कितना हुआ आपका 25। माइनस कर लीजिए आप इसमें 9 और ये कितना बच रहा है आपका 9 में से 2 गया तो आपका 7 और ये 7 में से 5 गया तो 2, आगे फिर आपका एक और 9 आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोबारा से टेबल आपका कौन सा आएगा, टेबल आप यही पढ़ेंगे ना आप दोबारा से। आप देखिए कितना है 279, फिर आगे 9 लिखा, फिर आगे आएगा तो वही, फिर आप ये लिखेंगे 2520, फिर आगे बच्चों वही आना है आपका कितना आपका, आप देख सकते हैं कि 9 का 9 और ये आपका कितना 7 और ये आपका 2, तो आना तो यही था रिमाइंडर। तो आगे डिवाइड करने की हमें जरूरत भी कहाँ है, समझ रहे हैं 7 7 7 ये आता जाएगा और ये आ रहा है, कुल मिला के रिमाइंडर आपका यही आना है। तो अभी क्या बताया था मैंने आपको, आप क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था 6 डिजिट का, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 279 को। तो आप देखिएगा ये माइनस करके क्या आ रहा है 0 बच रहा है, 9 में से 7 गया तो कितना बच रहा है आपका 2, 9 में से 2 गया तो 7 और बाकी है 39 आपके एज इट इज। तो आपका क्या आ रहा है आप देखेंगे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट इसमें इफ एनी इज द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स, है ना, इतने सारे प्राइम नंबर्स का सम है ये, देन n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई।
तो 6 से, 4 से या 8 से। तो आप देखिए इसको ना हम यहाँ इस नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट इतने सारे नंबर का है ना कि 13,986, इसकी जगह मैंने लिख दिया फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपको पता है, देखिएगा क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो आप इनका सम कर लीजिए, है ना। देखिए सम करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ये सारे के सारे क्या है, ओड है, और ये क्या है आपका इवन है। चलिए सम कर लेते हैं, क्या आ रहा है सम इसका। 2 और 3 कितना हुआ आपका 5, 5 और 5 कितना हुआ आपका इसमें 10, 10 और फिर उसके आगे कितना हुआ आपका इसमें 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया 28। तो अगर ये 28 है तो आपका ये डिवाइड हो जाता किससे, 4 से। समझ रहे हैं, आंसर 4 आ जाता। कितने नंबर लिए मैंने 5, यानी ओड स्टार्टिंग के 5, 5 या 3 या 7 अगर मैं लूंगा तो ये आएगा। बट अगर मैं बात करूं बच्चों, ये इवन है ना, लास्ट में 6 है, तो मैं नंबर लूं इसमें कोई से भी आपके फर्स्ट इवन नंबर्स। समझ रहे हैं, मतलब 4 प्राइम नंबर ले लूं या 6 ले लूं या 8 ले लूं, है ना, लेकिन लूं कितने, इवन लूं। तो आप देखिएगा, मान लीजिए मैंने 4 ले लिए, तो 4 आपके लिखे हुए हैं 2 3 5 और 7। अब आप इनका सम कर लीजिए, है ना, इनका सम कर लीजिए, तो इनका सम कितना आ रहा है 5 5 कितना आपका 10 और 10 और 17। तो ये 17 जो है ना, ये इससे डिविजिबल है ना, ये इससे ना, ये इससे किसी इवन से हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या है आपका नन ऑफ दीज। लेकिन अगर ये 4 की जगह में कितने लेता, 5 लेता, तो हो सकता था। इसी तरह अगर मैं मान लीजिए 6 लूंगा, तब भी आपका क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर जो है आपका 4 से, 6 से या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें आगे 56 क्वेश्चन। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड, क्या दे रखा आपको 10th स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library। ठीक है, मतलब 2, एक आप और 2 आपके स्टूडेंट्स को बुलाया गया और आपसे सेटअप कराया कि लाइब्रेरी का सेटअप कीजिए। कैसे, देखिए देयर आर 2 sections, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड एक्स। देखिएगा क्या देगा आपको, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। Based on the above information, answer the following questions। देखिए क्या है आपका, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B। तो देखिए सिंपली ये क्वेश्चन आपका, इसमें कहा है कि ये बताइए कि मिनिमम टू मिनिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए जिससे कि क्या आपका इक्वली डिवाइड कर दी जाए दोनों क्लासेस में। तो वही हुआ ना, क्या आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गए कहाँ से, यानी कि क्या आपका 32 के फैक्टर्स आपको पता है। अगर मैं बात करूँ 4 इंटू क्या आएगा आपका इसमें 8। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा 4 इंटू 8, क्योंकि मुझे पता है 36 में ना 4 इंटू करके आ रहा है क्या आपका 9। तो इसका एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आ रहा है दोनों का, देखिएगा 4, भाई दोनों का टेबल एलसीएम ही तो जाता है, और 8 और इंटू में 9। समझ रहे हैं आप इसमें, तो ये आपका कितना आ गया, टोटली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसका 288, 4 8 32 और 32 9 से कितना हो गया आपका 288। तो आंसर इज सी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, if the product of 2 positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then the HCF is। तो HCF बताना है, किसका HCF बताना है। देखिए वैसे तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, पहले से निकालिए फिर इनके अकॉर्डिंग, लेकिन आप क्या कीजिए, सिंपल है भाई, HCF कितना होगा 32 का, और ये तो ये रहा ना, देखिए 32 और इसका HCF कितना आपका 4, कितना होगा HCF, HCF इज 4। तो ये रहा, हमको योर कॉन्सेप्ट क्यों लगाए, तो बी इज राइट आंसर। थर्ड में देखिए 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, 36 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू, देखिए अभी मैंने 4 इंटू करके लिखा था,
इन्हें प्राइम में करना है अलग अलग है ना, कंपोजिट में नहीं। 2 इंटू 2 यानी लोवेस्ट फैक्टर्स कर लीजिए आप इसके, और 3 इंटू 3 तो ये आ गया आपका। तो 2 की पावर कितना आएगा 2, और 3 की पावर भी कितना आएगा 2। तो देख लीजिए कौन सा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। अब आप इसके आगे देखिए कौन सा आपका ये, इसमें कहा है कि कैसा नंबर होगा। आपको पता है इसमें 15 कॉमन आ रहा है, और 15 कॉमन आकर क्या बचा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 1। और आपको मैंने बताया था पहले भी है कि 15 इंटू समथिंग आ रहे हैं, कुछ तो आएगा। और अगर दो फैक्टर आ गए आपके और उस फैक्टर में 1 के अलावा और अपने आप के अलावा कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके कंपोजिट नंबर हो गए। सिंपल है बिल्कुल, है ना, एनसीईआरटी में भी दे रखी है कॉन्सेप्ट आपको। If P and Q are positive integers such that P equals to this, Q equals to this, where and B are prime numbers, ये और भी प्राइम है, then the LCM of, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है बच्चों। LCM कितना आएगा आपका P और Q का, तो देख सकते हैं आप इसमें P कितना है आपका A B स्क्वायर, और Q कितना है आपका A स्क्वायर इंटू में B। तो देखिएगा LCM बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जो बड़ी पावर है इन दोनों में क्या है आपका A स्क्वायर, इन दोनों में क्या है आपका बी स्क्वायर। ये भी मैं पहले ही करा चुका आपको, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मीन्स बी इज राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट 57th क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर एक्टिविटी है इन अ क्लासरूम, क्लास 10th, एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर एक्टिविटी आपके 10th क्लास की। द स्टूडेंट हैव टू पिक अ नंबर, एक नंबर कार्ड को पिक करेंगे फ्रॉम अ बॉक्स एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन इट इज नॉट अ रेशनल नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। और बाकी क्लास से मतलब पिक करके बाकी क्लास से पूछेंगे कि रेशनल नंबर नहीं है क्या। द नंबर कार्ड्स पिक्ड अप बाय फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, है ना, कितने टोटल 5 स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट्स ने अलग अलग कार्ड्स निकाले हैं। देयर क्वेश्चंस ऑन द नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास आर एज शोन बिलो। देखिए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ ना इसका ना एक्चुअल में अगर आप देखें ना ध्यान से, तो क्वेश्चन इसको बिना पढ़े भी हो सकता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिएगा कैसे, अक्षय, है ना, अक्की दादा आ गए स्टार्टिंग में। अक्षय पिक्ड रूट 12 एंड हिज क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट 12। तो आप देख सकते हैं उसने कहा नेचुरल नंबर है, तो रूट 12 आप जानते हैं कि रूट 12 को अगर फैक्टराइज भी करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर और रूट 3 अंदर, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रहा डायरेक्टली रेशनल नंबर, ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। अब देखिएगा आगे शालू जी आ गई हैं। शालू पिक्ड अप बोनस एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, है ना। इनको शालू जी को पूछने का मौका मिला कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इरेशनल नहीं है। तो अब देखिए ये वाला तो इरेशनल ही है, ये जो है आपका, ये क्या है आपका इरेशनल है। क्यों, क्योंकि इसमें 3√2 आ रहा है, ये भी आपका इरेशनल ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी इसकी सी वाले की, तो सी वाले को ध्यान से देखिएगा, 2 + 2 √9 था ना, तो 3 इंटू 3, तो ये 3 बाहर आएगा, तो 2 + 2 इंटू 3, तो ये क्या हुआ आपका रूट हट गया ना, तो ये ही एक है जो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो सी इज राइट आंसर। देखिए थर्ड है आपका चारू। चारू पिक्ड अप √3 - √2 एंड हर क्वेश्चन वाज √3 - √2 इज नंबर, क्या है आपका, सिंपल है, इरेशनल नंबर है ना, √3 - √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, देख लीजिए आप इसमें। अब देखिए भूमिका जी की क्या भूमिका है वो देखेंगे। भूमिका पिक्ड अप 1/√8 एंड हर क्वेश्चन वाज 1/√8 इज, अब इसके बारे में देखते हैं। तो 1/√8 आपको पता है स्टूडेंट के √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है आपका 2√2, यानी रूट को नहीं हटा ना, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर है, क्या है आपका ये भी इरेशनल नंबर है। अब देखिएगा आगे नाम थोड़ा सा ज्यादा जाना पहचाना सा आ गया आपके लिए, है ना, मल्लिका। देख लीजिएगा इसमें, मल्लिका पिक्ड अप √5 एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो उन्होंने पूछा आपसे कि कौन सा इरेशनल नहीं है, कौन सा इरेशनल नहीं है। तो देखिए तो इरेशनल है क्योंकि इसमें √5 आ रहा है। ये इरेशनल है क्योंकि √20 जो होता है ना स्टूडेंट, इसको अगर आप फैक्टराइज भी करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, यानी कि क्या आएगा आपका 2√5, तो ये भी क्या इरेशनल है। अब आप देखें इसको 129, तो ये तो इरेशनल है ही, ये तो बाहर ही नहीं आ सकता। √16 आपको पता है कि क्या लिखा जाता है 4 इंटू 4, ये 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर, यानी कि ये क्या है रेशनल है। इसी की बात कर रही थी मलिका जी, देख लीजिए।
देखिए 58 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक सेमिनार कंडक्ट किया गया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि आपका वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं वो अलग अलग एजुकेटर्स हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें पूछा क्या आपसे इसमें, है ना। आगे का है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड and all of them being in the same subjects. Okay, hence maximum number participants that can accommodate it in each room are। देखिए बहुत आसान है, क्या कहा है, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा है कि सबको मतलब क्या होना चाहिए, हर एक रूम में क्या होने चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ होने चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और वो भी क्या होने चाहिए आपके ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग होने चाहिए, कहने का मतलब ये सेपरेटली, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही आएगा HCF इनका, समझ रहे हैं, जो इनका HCF होगा वही आएगा इस कंडीशन में। देखिए 60 में मैं मुझे पता है 12 का टेबल जाता है, 84 में भी, 108 में भी। तो देखिएगा 60 में 12 इंटू करके क्या आ रहा है आपका 12 5 था तो 5 लिख दिया, यहाँ पर आ रहा है 12 7 था तो 7 लिख दिया, और यहाँ पर आएगा 12 9 था, 9 के फैक्टर 5 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 का 9 ही रहने दीजिए। तो इसका HCF जो होगा ये आ जाएगा आपका 12, यानी कि हर एक रूम में कितने होंगे, 12 होंगे। हर एक रूम में कितने कितने बिठाने चाहिए आपको, 12 12 बिठाने चाहिए। अब आप देखिएगा इससे आगे का क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ये वाला, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब इस इवेंट में ये बताइए कि मिनिमम टू मिनिमम कितने रूम्स होने चाहिए। तो आप देखिएगा ये जो 12 है आप समझ सकते हैं, जो आपके अगर मैं बात करूं कि जो हिंदी के टीचर है वो 60 है ना, और उन्हें 12 के ग्रुप में बैठाना है, तो 12 का टेबल कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स 60 में, यानी कि 5 रूम्स तो चाहिए हिंदी वालों को। ये रहा देखो, फिर आप क्या 12 से डिवाइड कीजिए, कौन से वाले को, इंग्लिश वालों को, यानी 84 इंग्लिश वाले हैं ना, तो उनको 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 12 के ग्रुप में बैठाना है, तो कितना आएगा 7, यानी यही आएगा। और फिर आप क्या करेंगे 108 को भी आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ये रहा। तो आप इनका सम कर लीजिए कितना आ रहा है 21, तो डी इज राइट आंसर। देखिएगा उसने एलसीएम पूछा इनका, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको मैंने अभी अभी बताया था जस्ट कि क्या 12 इंटू क्या लिखा था 5, और इसको क्या लिखा था मैंने 84 को 12 इंटू 7, और इस 108 को लिखा था मैंने स्टूडेंट्स 12 इंटू 9। तो मुझे पता है कि HCF तो आ ही रहा था इसका 12, लेकिन एलसीएम क्या है आपका 12 इंटू ऊपर 5 7 और फिर क्या है आपका 9। तो आप देखिएगा 12 5 से कितना हो गया आपका 60, और ये 7 9 से कितना हो गया आपका 63। 63 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है आपका 60 था 18, 6 था 36, 36 और 1 37। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम इसका कितना आ रहा है आपका, एलसीएम आप देख सकते हैं 3780, यानी कि कितना आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आप देखिएगा स्टूडेंट कहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ ये। तो देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, HCF तो हमें पहले से पता था क्या था आपका 12, और LCM ये आ चुका है कितना आपका 3780। अब देखिएगा 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 को तो कितना आएगा आपका 2 8 कितना आना है आपका 12 8 कितना होगा आपका 12 8 हो गया आपका 96। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 96, और आगे 0 पर 0। कैरी कितने हो गए आपके स्टूडेंट, इसमें कैरी हो गए 9। अब देखिए 12 7 था कितना 84, 84 और 9 कितना हो गया आपका 93। कैरी कितने हो गए 9। अब आप देखिएगा 12 3 से कितना हो गया आपका 36, 36 और 9 कितना हो गया आपका 45। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है आपका 45360। तो 45360 आपका ये डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आपका इसको किसमें करना है, हमने फैक्टराइज करना है इसको। तो आप देखिए अभी हमने इसके फैक्टर्स ये तो किए ही थे मोटे मोटे, लेकिन अब आप इसको प्राइम में करना है तो आप क्या कर लीजिए 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या आपका 3 इंटू 3 9 को, तो ये 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो देखिए 2 की पावर 2 3 की पावर 3 कहाँ पर है आपका, ये रहा आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
देखिए 59 क्वेश्चन डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, आप एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं आप इसमें, ठीक है। कि अगर क्यू के फैक्टर में 2 और 5 आता है तो वे टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अदर देन कुछ भी आता है तो वे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बहुत सिंपल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। आप देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें पूछा है कोई किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो जाए पूरा। तो देखिएगा ए ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो 8/15 है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या आ रहा है आपका, 3 into 5 आ रहा है, यानी 3 आ गया, तो ए ऑप्शन कट। अब अगर मैं बी को चेक करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बी वाले में क्या है आपका, ये 51 है और नीचे कितना आपका 150। देखा जाए डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन 51 में टेबल जाता है किसका, आपका 17 का या 3 का। तो 3 से कट करेंगे 17 और 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा नीचे आपका 50। और 50 अगर आ गया आपका तो 50 का मतलब है 5 अलग और 5 into 2 अलग, यानी 5 और 2 के दर दिन कुछ और नहीं आ रहा, ठीक है, समझ रहे हैं। और अगर कुछ और नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है आपका, 51/150 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपका सी वाला, तो सी वाला भी आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि 400 आ रहा है। समझ रहे हैं आप, इसमें देख सकते हैं अच्छे से। तो देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार ये भी है ये भी है, तो अब आंसर कौन सा लगाएं। देखिए डी ऑप्शन, डी में 7 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक उन्होंने ऑप्शन गलत दे रखे आपको, तो कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है, कि ऑप्शन दो दो सही होंगे तो किस पर करें आप, ये जरूरी नहीं। तो ये दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में पूछा है कि क्या होगा, तो बहुत आसान है स्टूडेंट आपका। ये सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है उसने, 23 है और नीचे कितना है आपका 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यानी 23 और नीचे हो गया आपका 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 अगर नीचे है तो क्या हुआ आपका, आगे 3 जीरो, यानी 0.023। तो देखिए 0.023 कहाँ है आपका, ये रहा, सिंपल एकदम। अब देखिए आप इसके आगे वाला, इसके आगे वाले की बात करूं अगर मैं, ये देखिएगा, ये इज अ डेसिमल एक्सपेंशन, इसका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होगा या नॉन ऑफ द अबव। तो आप देखिएगा इसका डिसाइडेशन कैसे होगा। ये 6 8 6 है ना, तो आप देखिए मुझे 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो आपका 7 आया हुआ है ना, इससे है। तो आप देखिए ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 का टेबल जा रहा है उसमें, तो 7 का टेबल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप ये देख लीजिए सबसे पहले। तो देखिएगा अगर 7 से इसको कट करने लगूँ तो 7 9 था कितना 63, तो कितना बचा 5 और 6, और 7 8 से कितना होगा 56। एक 7 कट गया, 7 की पावर 2 बची, फिर दोबारा से 7 का टेबल जा रहा है, आपको पता है। 7 से अगर मैं कट गया 7 और 7 4 28, और फिर ये 7 एक बचा, फिर इससे ये कट गया तो कितना बचा 2। तो ये देखिए 2 और नीचे क्या है 2 की पावर 2 5 की पावर 7। तो अगर नीचे सिर्फ 2 और 5 है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है। आंसर इज, कौन सा आंसर हो गया आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है ना। अब देखिएगा इसी टाइप से आप इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, कौन सा आपका ये, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी, ये दे रखा है आपको, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि पी की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे टर्मिनेट हो जाए। तो आप देखिए 3 अगर हो गया तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं बेसिकली, है ना। 3 अगर हो गया तो 3 से तो ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो क्या है आपका 5, आपको पता है क्योंकि नीचे अगर आपका 2 या 5 होंगे तो ही होगा। तो 2 ऑलरेडी दे रखा है, अगर 5 होगा तो ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेट नहीं होगा। आप देख सकते हो, अदरवाइज ये टर्मिनेट स्टूडेंट्स नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है आपको इसमें, इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। अरे सिंपल है भाई, क्या है फैक्टर्स में आपका 2 है या 5 है, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। बिल्कुल अपना दड़ दड़ लगाते जाओ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको कौन सा दे रखा है, फैक्टर ट्री दे रखा है, ठीक है। ये फैक्टर ट्री डायग्राम आपको आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आपका क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, XYZ इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे होंगे जहां तक है, तो आपने सबसे पहले ये कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो फैक्टर ट्री होता था, जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी के फैक्टर ट्री बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, मान लीजिए आप किसी का, मान लीजिए 102 का फैक्टर ट्री बनाना चाह रहे हैं, तो 102 के नॉर्मली फैक्टर्स जैसे कि क्या आ रहा है आपका
आपको पता है कि 102 का फैक्टर्स क्या 51 और इंटू 2 हो सकता है। फिर मान लीजिए 51 का जैसे कि क्या आपका 17 इंटू 3 हो सकता है। तो ये इसे कहते हैं फैक्टर ट्री, है ना, इस चीज को हम कहते हैं ना, यानी कि इसके ये दोनों फैक्टर रहे होंगे, फिर इससे जो दोनों जा रहे हैं ये भी क्या रहे होंगे, फैक्टर्स रहे होंगे, है ना। तो हमने यही चीज समझनी है और यही चीज पे समझ बनानी है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि क्या है आपका, तो x के दो फैक्टर होंगे, एक ये एक ये, तो इसका मतलब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके x आ रहा होगा। तो देखिएगा x इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, 5 इंटू 2783। तो आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई की, तो 5 3 से कितना हो गया आपका 15, और 5 8 से कितना आपका 40, 41 41, 5 7 35, 35 और 4 कितना हो गया आपका 39, और 5 2 10, 10 और 3 कितना हो गया आपका 13। तो x की वैल्यू तो आपकी ये आ गई स्टूडेंट, है ना, x आपका ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे y की, तो y क्या रहा होगा, आपको पता है कि y जब आया होगा जब इसके दो फैक्टर्स होंगे ये और ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर y निकालना है तो इस 2783 को मैं डिवाइड करूं किससे, 253 से। अब देखिए बड़ी अच्छी डिवाइडेशन दे रखी है आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना, कि अगर हम डिवाइड करेंगे 253 से 2783 को, तो डिवाइड कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं 2783 इतनी तगड़ी डिवाइड नहीं देगा आपको, सिंपल ही देगा। तो 1 टाइम जा रहा है आपका सिंपल, तो अगर मैं 1 टाइम करने लगूँ तो कितना आएगा आपका, ये 352 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका, 8 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 5, और 7 में से 5 गया तो 2 3, दोबारा बनता ही आ गया ना, यही सेम चीज आ रही है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 11 आ गई है स्टूडेंट, है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11। अब देखिएगा z निकालना है, तो z कैसे आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 253 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, हम 11 से। तो देखिएगा 11 2 22, 11 3 20, 11 3 33, तो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका क्या आ गया, x आ गया, y आ गया और z आ गया। x और y और z की वैल्यू आपको हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन इसमें, देखिए स्टूडेंट लिखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्या हो गया, आंसर इज बी, ये रहा सिंपल है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी, 11। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी, 23, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन फॉर यू हो गए। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज अ, ये एक ऐसा नंबर है क्या, एक कंपोजिट नंबर, प्राइम या नाइदर प्राइम नॉर। अरे भाई हमें पता है, देखिए इवन तो ये है नहीं, लेकिन कंपोजिट है क्योंकि इसका तो फैक्टर ट्री बनाया फैक्टर्स कर करके, और जिसके फैक्टर्स हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसका अपने और वन के अलावा भी कोई फैक्टर हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको साफ दिखाई दे रहे थे कि क्या होंगे, तो फैक्टर ट्री में भी दिखाई दे रहा था आपको अभी, ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। कितनी देर लग रही है आपकी इसमें देखने में ना, देखिए देखिए साइड में मैंने बना लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ध्यान से इसमें कि एक्स के क्या फैक्टर्स हैं, एक तो देखिए 5 आ रहा था, है ना स्टूडेंट, और एक ये y आ रहा था, y की वैल्यू क्या आप देख सकते हैं 11, ओके, और एक ये 11 आ रहा था, ये लिखिए दोबारा, और एक ये z आ रहा था, z का क्या था आपका 23। तो 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23, तो कौन सा आपका सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि 5 इंटू 11 की पावर 2 है आपकी, तो यही आपका राइट आंसर होगा।